वो तो नीचे ही रहता था हमारे घर के। तो वो सैटरडे को लड़की घर आती है और मेरे को ऊपर आवाज़ें सुनती हैं, और उस दिन मेरी रियलिटी टूट गई कि ये क्या हुआ मेरे सामने अभी। एक आदमी क्या एजम्पशंस लगा के चलता है, क्या ब्लॉकेजेस लगा के चलता है कि मैं किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, हाँ करेगी या नहीं। मेरे हिसाब से लड़के यही सोचते रहते हैं कि मेरी अगली लाइन क्या होगी, और वो इंटरेक्शन के बीच में भी यही सोचते रहते हैं मेरी अगली लाइन क्या होगी। तो व्हाट डू यू टीच कि वो अपने आप को एक हाई वैल्यू चीज़ कैसे दिखाएं? व्हाट आई टीच इज कि मैं लड़कियों को सबसे पहले समझाता हूँ कि इनसाइड आउट अप्रोच है। अंदर से काम करना शुरू होगा और वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट शी कैन गिव वो नहीं दी उसने। पर लड़का बहुत सीरियस है, तो इसलिए सेक्स के पहले रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, मतलब पहले सेक्स करो फिर रिलेशनशिप में आओ। अभी इस करंट सिचुएशन में लड़कियों को क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है? एक लड़के को जीतने के लिए क्या चाहिए? लुक्स तो चलो है ही है, ठीक है, पर अगर लड़कियों की मैं बात करूँ तो वो क्या ज़्यादा पैसे के पीछे भागेगी? पहले क्या था, मैन इज अ प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड लवर। बट आजकल लड़कियां भी खुद को प्रोवाइड और प्रोटेक्ट कर सकती हैं। लवर मिसिंग है, देयर इज नो वन टू रियली लव देम। लड़कियों के बारे में बोला जाता है भाई दे लव टू डेट बैड बॉयज, लेकिन शादी वो गुड बॉय से करना चाहती है, ममाज बॉय से। लड़कियों को बैड बॉयज इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि बैड बॉयज छुपाते नहीं, कोई भी चीज बोलते हैं, ओन करते हैं। तो वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। और अगर आप सिंगल हो तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखना। सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो, लड़की कोई पसंद आ रखी है लेकिन जाके बात करने की हिम्मत नहीं है, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना। वैलेंटाइन डे आने वाला है 2 मंथ में, और अगर चाहते हो कि आपका वैलेंटाइन डे अच्छा जाए, आपके पास एक डेट हो, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि मैं उनको डेटिंग डॉक्टर बोलता हूँ। तो वो सिखाते हैं कि डेट कैसे करते हैं, लड़कियों को कैसे पटाते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, और सिर्फ डेट नहीं, और बहुत डीप चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग इस पॉडकास्ट में। रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी लड़की से बात करने में झिझक हुई है या प्रॉब्लम हुई है या लगा यार ये तो नहीं होने वाला, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना, पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट यदुवीर सिंह मन्हास के साथ। यस। यदु भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनो। मैं बस मस्त। पहले तो यदुवीर भाई मुझे ये बताओ, ये सोचा कैसे कि मैं यार लड़कियां सेट करना सिखाता हूँ? ये सोचा नहीं था मैंने। अच्छा, ये मजबूरी थी। मजबूरी? अच्छा, ये कैसी मजबूरी थी? ऐसे 2000 भगवान सबको दे। वैसे मैं सीखना कैसे शुरू हुआ ये? हाँ। पहले तो मैं काफ़ी शाय था बचपन में। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा शाय था मैं। मेरे साथ मैं शाय इसलिए था क्योंकि मेरे साथ मोलेस्टेशंस काफ़ी हो चुके थे। ओके। 5 साल की उम्र में एक मोलेस्टेशन हो गया भाई। मेरी बॉल से खेल रहा था मैं, वो लड़के कमरे में गई, उसने कमरा बंद करके दबोच ही लिया कि मेरे को तो तेरे जैसी पत्नी चाहिए। और ऐसे एक बार मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था भाई, उन्होंने नंगा ही कर दिया मेरे को। एक लड़का था जो कि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, उसने मेरे को पॉर्न से इंट्रोड्यूस करवाया, और एंड में जाके वो मेरे साथ ही करना चाहता था सब कुछ। तो जैसे एक बार मैं बाइक चला के घर जा रहा हूँ, सामने एक लड़के ने आके बाइक रोक ली, और एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है? कहता है कैन आई किस यू ऑन योर नेक। मैंने कहा भाई मतलब सीधा ही आके बोल रहा है मेरे को। तो ऐसा इतनी बार हुआ, मेरे को लगता था यार मुझसे ही ऐसे सिग्नल तो नहीं आ रहे कोई कि लड़के मेरी तरफ आ रहे हैं, जैसे गेडार होता है। हाँ, कि यार मैं इनको गे वाइब देता हूँ। तो मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया। तो मैंने कहा भाई इसको ठीक करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर स्कूटी चला रहा हूँ और मेरे पैर ऐसे हैं, मैं ऐसे चलाना चाहिए स्कूटी, कि लगना चाहिए कि भाई बंदा चला रहा है, मर्द बैठा हुआ स्कूटी पे। हाँ। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया। बट इनहेरेंटली मैं बहुत ही ज़्यादा शाई था, और उसका रीज़न ये था मेरे फादर कभी अवेलेबल नहीं थे घर पे। ओके। वो काम के लिए जा रहे हैं कहीं बाहर, रात को लेट आ रहे हैं, तो फादर के साथ ज़्यादा बात नहीं होती थी। अच्छा। उनके हिसाब से वही मैन होता है जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे, मेरे दादा। तो उनको अपनी उम्र पता नहीं थी, आर्मी में वो भर्ती हो गए। तो आर्मी वालों ने कहा इतने साल का लगता है। तो उस टाइम पे देसी महीने होते थे, उनको वो याद है, उन्होंने वो एज डाल दी। तो उन्होंने 2 जंग लड़ी है, एक पाकिस्तान एक चाइना। तो वो भी अवेलेबल नहीं थे घर पे। तो मेरे फादर के लिए एक मैन हो गया अनअवेलेबल। मेरे लिए जो घर पे फादर थे अनअवेलेबल, ही वॉज बीइंग अ मैन। तो उनकी ड्यूटी थी टेबल पे खाना पड़ाना चाहिए बस।
जो एक आदमी की ड्यूटी इंडियन सोसाइटी कर देती है कि भाई ये ही इज़ द प्रोवाइडर, खाना आ रहा है घर पे, आपको आपकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी हो रही हैं, उसके बाद उसका काम ख़त्म वहाँ पे। और मेरे को भी लगता था ये सब जो मेरे साथ हुआ ये मैं बताऊंगा अगर इनको, ये मेरे को ही डांटेंगे, मेरे को बाहर जाने खेलने से मना कर देंगे, इट्स बेटर कि मत बताओ। तो मेरे साथ ये जो चीज़ें हुई मैंने घर वालों को भी पर नहीं ये एक ना, ये जो आपने शुरू में ये जो टॉपिक बताया है ना, लोगों को लगता है यार लड़कियों के साथ तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो जाता है, होता है। लड़कों के साथ बहुत होता है ये। लड़कों का कोई अगर आप बोलोगे भी ना, आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे कि यार अबे साले तेरे में से ऐसे कुछ आ रहा होगा। पर उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है और ये नेगेटिव वे में भी इम्पैक्ट कर सकता है। ये मैं बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा। नेगेटिव में ही करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसका नहीं, एज इन लड़कियों पे भी इम्पैक्ट करेगा। कैसे नेगेटिवली? ओके। एक लड़के की कहानी बताऊंगा। सो एनीवेज ये सीन हुआ मेरे साथ और बड़ा हुआ मैं। एक लड़की पसंद थी मेरे को फर्स्ट क्लास से। 9th क्लास में जाके वो 6 महीने मेरे साथ रिलेशनशिप में आई, बट मेरे को पता चला कि वो दूसरे लड़के को पाना चाहती थी मेरे थ्रू। अच्छा। तो उसको जेलस करवा रही थी, तो मैं बहुत हर्ट हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में मैं आईटी कोचिंग ले रहा था। वहाँ पे एक बड़ी अमीर लड़की आती थी, पर वो थोड़ी डम थी। ओके। तो मैं थोड़ा इंटेलिजेंट था, तो मैं केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर ना हमारे हर नए लेक्चर से पहले क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसको आते नहीं थे आंसर्स, तो मैं उसे आंसर बताता था। अच्छा। वो नीचे बैठ के हंसती थी, तो मेरे हिसाब से तो बात बन रही है, सेट हो गई। हाँ हो रही है, सेट हो रही है अभी। तो एक दिन मैंने उसे केमिस्ट्री की नोटबुक मांग ली, तो मैंने लेटर लिखी और एंड में डाल दी। अगले दिन उसको जाके दी, उसने पूरी क्लास में सर्कुलेट कर दी। अब इसी क्लास में मेरे स्कूल के भी लोग आ रहे हैं। अब ना मैं स्कूल जा सकता हूँ ना इंस्टीट्यूट जा सकता हूँ। तो मैं थोड़ा डिप्रेस सा हो गया। हमारे नीचे किराएदारों में एक लड़का रहता था, एलपीयू में पढ़ता था वो। अच्छा। उसको ही बात पता चली। वैसे ऐसा उससे ज़्यादा बात होती नहीं थी मेरी। उसने उस दिन बात करी मेरे से कि यार मैंने सुना तूने लड़की को लेटर दे दी। मेरे को लगा सबकी तरह ये भी कहेगा कि नहीं, सबके कोई बात नहीं भाई, होता है यार, कोई बात नहीं। इसने कहा तूने अप्रोच क्यों नहीं किया उसको? मैंने कहा तू अलग ही है भाई, तू ऐसी मजाक उड़ा ले। कहता नहीं, तेरे को सच में अप्रोच करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था। मैंने कहा थप्पड़ मारती वो मेरे को, या फिर सैंडल मारती उतार के। कहता है ऐसा पिक्चरों में होता है बस। मैंने कहा जो तू बोल रहा है वही पिक्चरों में होता है बस। फिर उसने मेरे को कुछ वीडियोस दिखाई। ओके। एक लड़का एक लड़की को अप्रोच कर रहा है, 2011 की बात बता रहा हूँ ये। अच्छा। तो लड़का अप्रोच कर रहा है लड़की को, लड़की से नंबर लेता है, किस करके वापस। मैंने कहा तो स्क्रिप्टेड है। फिर उसने ऐसे 5-6 वीडियोस दिखा दी मेरे को। ओके। तो मेरे को ये तो हो गया कि ठीक है ऐसा होता है कुछ। हाँ। इंडिया में नहीं काम करता ये, मैं कैसे करूँ? इंडिया में होगा ही नहीं है। कहता मैं करता हूँ इंडिया में। तो उसने कहा कि मैं तेरे को एक किताब दूंगा, हाँ। तू मेरे को क्या देगा? तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उसने फ्री में नहीं दी मेरे को। मैं पढ़ता भी नहीं, अगर फ्री में दे देता। तो मेरे पास जो किताब थी उसका नाम था द फ्रेंडशिप फैक्टर। ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक लड़की आपका फ्रेंडशिप बैंड ले ले फ्रेंडशिप डे पे, वो तो गर्लफ्रेंड अब तुम्हारी। तो इसलिए लड़कियाँ फ्रेंडशिप बैंड भी नहीं लेती थी। हाँ। तो मैंने उसको वो किताब दी, उसने मेरे को दी मिस्ट्री मेथड, वेनेशियन आर्टिस्ट। तो काफ़ी पुरानी किताब हो चुकी है, मतलब सारी चीज़ें उसमें से काम नहीं करती, उस टाइम पे करती थी। तो मैंने वो छुप छुप के 1 महीना किताब पढ़ी। वो वेट कर रहा था कब ये ख़त्म करेगा और मैं बाहर जाऊँगा इसके साथ। तो वो यही था कि एक रैंडम लड़की को अप्रोच कैसे करें और अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करें वहाँ पे। तो मैंने पढ़ तो ली। मैंने कहा आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं जाऊँगा कनाडा, सभी पंजाबियों की तरह वहाँ जाके करूँगा। कहता चले बाहर। तो मैं रेडी एकदम हो रहा हूँ कि जैसे मैं भी करूँगा, पर मैं करूँगा नहीं। हम उसकी यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसने बाइक पार्क करी, सामने से एक लड़की आ रही है। कहता ओपन का मतलब अप्रोच। मैंने कहा धीरे बोलो तो सुन जाएगा। कहता उसको पता ही नहीं ओपन का मतलब क्या है। तो ये चला गया उसको अप्रोच करने, और मैं ऐसे रेडी, मैं हुई नहीं इसके साथ। मैं भागने को तैयार, ये पिटेगा अभी कि मैं भागूंगा यहाँ से। बट इवेंचुअली क्या हुआ, उसने ना लड़की ने फ़ोन बाहर निकाल लिया। मैंने कहा बंदे बुला रही है अब। इसने भी निकाल लिया। 15 मिनट बाद वापस आके बोल रहा है मैं सैटरडे को डेट पे जा रहा हूँ इसके साथ। मैंने कहा अभी तो मिला है, ऐसे कैसा हो सकता है? वो तो नीचे ही रहता था हमारे घर के। तो वो सैटरडे को लड़की घर आती है और मेरे को ऊपर आवाज़ें सुनती हैं। और उस दिन मेरी रियलिटी टूट गई कि ये क्या हुआ मेरे सामने अभी। फिर उस दिन के बाद मैं और वो लड़का साथ करना शुरू हो गए। ओके। फिर उसके बाद विंगमैन मिल गया। हाँ, 2011 में 2013 में चंडीगढ़ चला गया मैं, और ये अपने जगह चला गया। तब तक मेरे को लगता था मैं ही हूँ अकेला बस ये जो करता है ओके। इंडिया में। बाद में पता चला इंडिया में एक फोरम है जो ये लोग करते हैं। अच्छा। ये एक अंडरग्राउंड सोसाइटी है पूरी की पूरी। और फिर मेरे को विंगमैन मिला पहला उस फोरम से।
उनके साथ जाना शुरू किया बाहर में। फिर 2016 तक मैं काफ़ी एडवांस हो चुका था, तो मैंने 2016 में एक TEDx करवाया अपने कॉलेज में, और मैं हेड ऑर्गेनाइज़र था। तो उसमें मैंने बहुत सारे लोग बुलाए, इंटरपोल का डिटेक्टिव बुलाया, ऑथर्स बुलाए, ये सब मेरी वजह से मिले एक दूसरे से। पर ये जहाँ रुके थे ना सब, ललित होटल में रुके थे, वहाँ का बिल देना था 1.5 लाख रुपए। मैं 22 साल का हूँ, 21-22 साल का, मैं 1.5 लाख नहीं दे सकता। तो मेरे को एक लड़के ने कहा कि ब्रो मेरे को पता है तू क्या करता है, मैं तेरे को पैसे दूंगा, मेरे को सिखा दे। तो शुरुआत में उसने 5,000 रुपये दिए मेरे को 3 दिन के। मैंने कहा ये बिक रही है चीज़। तो मैंने दिल्ली में 3 दिन का 5-5 हज़ार के 3 बंदे लेके सिखा दिया। अच्छा। अब वो 5,000 पर पर्सन जुलाई में था, और वो 20,000 पर पर्सन हो गया सेम साल के दिसंबर में। इतनी जल्दी स्पाइक आया, क्योंकि बेसिकली क्या है, जब बुकिंग्स बहुत आती है ना, हाँ। तो कॉस्ट बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो कॉस्ट बढ़ा दी मैंने, इतनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ी कि बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है, और मार्केट भी टेस्ट हो रही है, बिक रहा है, ये इतने में लोग खरीद रहे हैं। अब वो चीज़ 90,000 की है 3 दिन की। अच्छा। अभी भी खरीद रहे हैं। 7 दिन का मैंने सोचा था गोवा जाना है, तो अपने पैसे नहीं लगा रहा मैं। उसके बाद मैंने गोवा इमर्जन रख दिया 7 दिन का। कोई आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, आ गया कोई, तो मैंने इनिशियल कॉस्ट रखी 70,000। आगे वहाँ पे लड़के, मैंने घूम लिया गोवा। मैंने कहा 70,000 में भी चीज़ खरीद रहे हैं तो ये वाली। आज वो 7 दिन के प्रोग्राम की कॉस्ट है 4 लाख रुपए, और लोग अभी भी खरीद रहे हैं। हाँ, तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो सप्लाई मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मोनोपोली है, मतलब एक तरीके का मोनोपोली वाला हुआ है। और टाइम भी तो कितना दिया भाई, मतलब कम से कम 2011 से शुरू किया है ना, तो कितना टाइम दे दिया, 11 साल तो 12-13 साल तो दे दिए हुए हैं। लेकिन 13 साल में अगर मैं कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता, आपका स्पाइक नहीं आता इतना स्पाइक थोड़ी आता। नहीं, एक दिन में ही मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैसे काम करता है युगवीर भाई, ये बताओ ना। ये मतलब ये तो एक तरीके से आर्ट हो गया यार। ये आर्ट ही है, इसको समझने के लिए साइंस चाहिए, पर इसको करने के वक्त हम आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ और बताना कि जैसे मैं किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? क्या हम लोग अपनी दिमाग में फंसे होते हैं कि यार ये लड़की मना कर देगी? क्या हम लोग, क्या एक आदमी क्या एजम्पशंस लगा के चलता है, क्या ब्लॉकेजेस लगा के चलता है कि मैं किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, हाँ करेगी या नहीं करेगी? मेरे हिसाब से लड़के यही सोचते रहते हैं कि मेरी अगली लाइन क्या होगी, और वो इंटरेक्शन के बीच में भी यही सोचते रहते हैं मेरी अगली लाइन क्या होगी। ऑन दी अदर हैंड लड़कियां बस उसे देख रही होती हैं क्या कर रहा है ये। अच्छा। तो ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ये, जिसमें एक रूम है, न्यूयॉर्क में हुआ था एक्सपेरिमेंट, और उस रूम में बीच में ना टेबल पे स्टफ टॉयज पड़े हैं बहुत सारे, और कोने में एक स्टफ टॉय काऊ पड़ी है। ओके। तो मदर्स को आना है अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं 2 से 5 साल के, और उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को भेजना है। उन्होंने लड़कियों को बोलना है कि स्वीटी यू कैन प्ले एनी टॉय विद एनी टॉय इन द रूम एक्सेप्ट द वाइट काउ। तो सब लड़कियां क्या कर रही हैं, वो जा रही हैं। तो अब वाइट काउ के साथ खेलने से मना किया है तो मन तो करेगा। तो वाइट काउ को देखती हैं, फिर मम्मी को देखती हैं। मम्मी बस आईब्रो उठाती है और वो कोई दूसरा खिलौना लेके बैठ के खेलना शुरू हो जाती है। फिर वो वाइट काउ को देखती है, फिर वो मम्मी को देखती है, और मम्मी कहती है और वो फिर जिसके साथ खेल रही है उसके साथ लगी हुई है। लड़के ऐसा नहीं कर रहे थे। अच्छा। लड़के को बोला सब किसी के साथ भी खेल ले, वाइट काउ के साथ नहीं खेलना। वो भागता भागता सबसे पहले वाइट काउ उठा रहा है, और मम्मी को अब उसको फिजिकली रोकना पड़ रहा है। ओके। एक बार भी इस लड़के ने मुड़कर अपनी मम्मी की तरफ देखा नहीं, कर लूँ, एक बार भी नहीं। तो लड़के बहुत ही छोटी उम्र से ये नहीं देखते कि अगला इंसान कैसा महसूस कर रहा है अभी, वो एक बार भी नहीं देखेंगे। उनको बस अपनी वाइट काउ चाहिए कि मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करना है, बस फिर खेल सकते हैं बाहर जाके। वाइट काउ क्या होगी, खेलना है बाहर जाके, बस ये टास्क करना है। तो लड़की का नंबर चाहिए बस, मेरे को वो वाइट काउ है, अगली लाइन क्या बोलनी है, अगली लाइन क्या बोलनी है, बंदा यही सोचता रहता है। ऑन दी अदर हैंड विमेन आर ऑलवेज लुकिंग। बचपन से ही वो देखेंगी एक बार पहले, जैसे मम्मी को देख रही थी ना। अगर बहन है किसी की और आप उनके घर में गए हो एज अ गेस्ट, और मम्मी को बेटी को बोलना है कि चाय बनाओ, मम्मी बोलेगी नहीं, वो बेटी को देखेगी, किचन को देखेगी और बेटी को देखेगी, बेटी को समझ लगी। पर यही चीज़ अगर वो बेटे के साथ करे, बेटे को देखा, किचन को देखा, बेटे को देखा, उसको पता भी नहीं है हुआ
उसको पता नहीं चलेगा कि कुछ बोला जा रहा है मेरे को यहाँ पे, सिग्नल नहीं पिक कर पाएगा वो। उसको लिटरली मम्मी को किचन में जाना पड़ेगा, फिर उसको बुलाना पड़ेगा, आजा चाय सर्व कर दे, अब उसको सुना तो वो करेगा। सो मेन जो है वो वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हैं, विमेन आर फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर सीइंग, विच इज़ वाई मुझे उल्टा लगता था कि लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में बिलीव करते हैं और लड़कियां ज़्यादा सुनने में। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां देखती हैं कि कितना ट्राई हार्ड कर रहा है यार ये, कितना ट्राई कर रहा है ये, और वो ये सब देख रही होती है। अच्छा। बट लड़का उस टाइम पे यही सोच रहा होता है मेरी नेक्स्ट लाइन क्या हो, व्हाट शुड आई से सो दैट आई गेट माई वाइट काउ, व्हाट शुड आई डू सो दैट आई गेट माई वाइट काउ। तो लड़कियां ये पिकअप कर लेती हैं कि बहुत कितना 3 सेकंड में, कॉन्फिडेंट है। 3 सेकंड में इंटरेक्शन जब वो चलता हुआ आ रहा होता है, वो तभी काफी सारे क्यूज पिकअप कर लेती है। लड़की तभी डिसाइड कर लेती है कि इसे मना करना है या हाँ करना है। हाँ, नहीं ये नहीं डिसाइड करती, उस बंदे की पर्सनैलिटी को लेके काफी क्यूज पिकअप कर लेती है। अच्छा। क्योंकि द वेरी एक्ट ऑफ अप्रोचिंग हर, उसमें गट्स चाहिए। तो उसके अप्रोच करते ही वो पहले तो हाई वैल्यू बनता है। बिल्कुल। बट क्या ये कॉन्फिडेंस सच है? ये फेक तो नहीं कर रहा? इसके लिए लड़कियों के पास अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। अच्छा। जिससे वो टेस्ट करती हैं। ओके। तो लड़के ने बड़ी कॉन्फिडेंस से अप्रोच किया, लड़की कह रही है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब ये क्या करेगा? ये तो वो है इंटरेस्टेड। हाँ। अगर वो इंटरेस्टेड होती भी ना तो वो बोलती भी नहीं कुछ, चली जाती बस। उसने बोला, उसकी इन्वेस्टमेंट आई, तो वो इंटरेस्टेड तो है, पर वो देखना चाहती है इसका बिहेवियर कैसे बदलेगा। अब इसके बाद क्या करेगा ये? हाँ, और उसने जैसे ही बोला इसकी आंखें इधर उधर होगी, इसकी स्माइल ही चलेगी, लड़की इज लाइक गॉट यू। फेक कर रहा था। तो फिर क्या करना चाहिए अगर लड़की बोल दे आई एम नॉट इंटरेस्टेड? वाई डू यू थिंक आई वॉन्ट यू टू टेक इंटरेस्ट इन मी? मतलब जो भी लड़के तुमसे बात करते हैं आके, वो यही चाहते हैं कि तुम उनमें इंटरेस्ट लो। अच्छा। दैट्स सो सैड। तुम तो बात ही नहीं कर पाती होगी किसी से। इट्स ओके, व्हाट्स योर नेम, हाय। मेजरली हमें इंटरेक्शन को लीड करना है। ओके। वो इंटरेक्शन को लीड करना शुरू हो गई थी। विमेन आर गुड लीडर्स, नॉट सेक्सुअली। दे वांट द मैन टू लीड देयर। मतलब एक लड़की तो नहीं बोलेगी तुम्हें आके तू बड़ा सही है आजा चल चले, नहीं। सही बात है। शी कैन गिव यू सिग्नल्स दैट आई एम टर्न्ड ऑन बाय यू, आई एम अट्रैक्टेड टू यू, यू हैव टू सी दो सिग्नल्स, और फिर तुम्हें ही लीड करना है वहाँ से। अच्छा, ये जो सिग्नल्स की आप बात कर रहे हो, जो ये फिजिकल माइक्रो सिग्नल्स होते हैं कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है, ये वैसे क्या होती है? कैसे पिकअप करे एक लड़का कि यार ये लड़की ना थोड़ी सी इंटरेस्टेड है मेरे अंदर? इंडिकेटर्स ऑफ, दूर से तो मतलब जाके आप पास पहुंच गए, आपने हेलो कर ली, तब तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड आउट कि यार ये थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। दूर से कि लड़की थोड़ा सा मेरे को देख रही है या मेरे में इंटरेस्टेड है, मैं तुझे जाके इससे बात करनी चाहिए, वो कैसे पिकअप कुछ सिग्नल्स हैं जो लड़कियां देती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको हम बोलेंगे अप्रोच टेल। एज इन, अगर एक लड़की का ग्रुप क्लोज्ड है, हाँ। मतलब वो ट्रायंगल बना के खड़े हैं, सर्कल बना के खड़े हैं, और सबकी बॉडी एक दूसरे को फेस कर रही है, इस ग्रुप को तो अप्रोच ही नहीं करना। अच्छा। क्योंकि ये क्लोज ग्रुप है, ये तुम्हें अंदर नहीं आने देगा। कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है वहाँ पे, और वो नहीं चाहते कोई आए इस कॉन्वर्सेशन। ओके। अप्रोच टेल होगा जब ये ग्रुप खुल जाएगा। अच्छा। ये वी शेप में हो चुका है अब, या यू शेप में हो चुका है, किसी ना किसी की बॉडी दूसरी तरफ घूम चुकी है। अब क्या कर रहे हैं, ये फन को सीख कर रहे हैं। ओके। मज़ा ढूंढ रहे हैं। अब हम जा सकते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये नहीं देखना हमें कि ये हमें सिग्नल दे रही है कि नहीं, क्योंकि एक लड़की हमें ही सिग्नल नहीं देगी, वो सबको दे रही है। वो सिग्नल देगी बस। क्योंकि सी दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट। ओके। लड़की ये दिखाएगी वी आर इंटरेस्टेड, पर उसका मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट इंटरेस्टेड। मतलब कि एक सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही लड़के आना शुरू होंगे ना, उनके हेयर फ्लिप शुरू हो जाते हैं, मतलब बाल पीछे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, और ये कंटेजियस होता है लड़कियों में। अच्छा। एक ने किया, दूसरी भी करेगी, तीसरी भी करेगी, चौथी भी करेगी, ऐसे मैक्सिकन वेव की तरह बन जाएगा, कोरोना की तरह फैल जाएगा एकदम। हाँ, तो ये हेयर फ्लिप आता है सबसे पहले। अच्छा। तो एक लड़की अगर मुझसे बात कर रही है, जिस टाइम पे मुझसे बात कर रही है, बहुत सारी बार हेयर फ्लिक कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा। अपने बाल पीछे करना ताकि नेक को एक्सपोज कर सके। ओके। तो नेक काफ़ी वल्नरेबल बॉडी का पार्ट होता है। आराम से कट सकती है ना। तो किसी का नेक एक्सपोज करना इज अ एवोल्यूशनरी सिग्नल कि आई ट्रस्ट यू। सब एनिमल्स में होता है ये। हाँ, आई ट्रस्ट यू नॉट टू हार्म मी। जब आपका डॉग या आपका कैट सबमिट कर देता है, सबमिट मतलब आई ट्रस्ट यू, हाँ। वो उल्टा हो जाता है।
वो वल्नरेबल पार्ट्स को एक्सपोज कर देते सेम वे जब एक लड़की आपसे टर्न ऑन हो जाती है, आपको ट्रस्ट करती है, शी वांट्स यू टू स्टे देयर, वो अपनी नेक एक्सपोज करेगी और बार बार करेगी। और आई पॉप मतलब कि तुमसे बात करते करते बहुत देर तक आंखें बंद और फिर एकदम से पॉप। अच्छा, तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जो वो देती हैं, बट इनका मतलब इंटरेस्ट होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं होता। पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ लीड ऑन करके ले जा सकते हो। डिपेंड ये करता है क्या लड़के को दिख रहे हैं ये सिग्नल, क्योंकि वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा है ना अभी, उसके तो सर से जा रहे होंगे ये सिग्नल्स। मैं स्पेसिफिकली इंडियन मैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फिरंगी हैं वो थोड़े से इस चीज़ को लेके ज़्यादा ओपन होते हैं, ज़्यादा आई थिंक अपफ्रंट है कि जाके मुझे लड़की से बात करनी है, वो हाँ करेगी ना करेगी, देन दे विल गो टू द अदर गर्ल। पर लेकिन इंडियन मैन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो मुझे लगता है। यह तो हमने जनरलाइज कर दिया, कॉन्फिडेंट भी तो होते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। नहीं मैं जनरल उसकी बात कर रहा हूँ, जनरली जो चीज़ है कि हम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमको मोहल्ले की सारी लड़कियाँ तुम्हारी बहन है, अच्छा हाँ, उस टाइप से। तो फिर हम लोग ना लड़की को अप्रोच करने में, बात करने में उससे थोड़ा सा हिचकते हैं। तो ये कैसे हम लोग ठीक करेंगे यार? और लड़की को क्या ये पता चल जाता है कि ये लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है? इसके पहले कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे हमें क्या है कि लड़के का ये सोचना कि लड़कियों को अप्रोच करना गलत है, क्योंकि वो तो सब तुम्हारी बहनों की तरह है, कोई तुम्हारी बहन को ऐसे करे तुम्हें कैसा लगेगा। इससे ये होता क्यों है और इस सोच से होगा क्या? इस सोच से होगा क्या कि ये लड़के जो है जब ये अपनी 20 से 30 साल की उम्र में होंगे ना, ये अपनी सेक्सुअल साइड को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे जब उनको करना चाहिए। हाँ, जब उनकी सेक्सुअलिटी पीक पे होती है। जब ये 45 से 50 के पास पहुंचेंगे तो इनके अंदर वो जो सप्रेस सेक्सुअलिटी है वो कूद के बाहर आएगी। ओके, अब ये मेट्रो में चलते हुए यंग लड़कियों को ताड़ेंगे। ये बहुत जल्दी टर्न ऑन हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कीगल मसल्स बहुत कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो उनका इरेक्शन पे भी कंट्रोल नहीं रहता। उनको जब कोई लड़की पसंद आई वो दे जस्ट गेट अप। तो इसलिए अगर वो इस उम्र में इस साइड को एक्सप्लोर कर ले तो वो अपनी बेटियों को लस्ट नहीं करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। मतलब उसकी बेटी, एक अंकल की बेटी भी है, पर उसको एक बेटी भी डेट करनी है, उसका डैडी बन के बैठा हुआ है ये, जो कि वो भी 18 साल की है। सो एक्चुअल में he wants to love his child but he cannot, so he is loving someone else's child जो कि सेम उम्र का है, तो वो लस्ट करना शुरू हो जाता है। सेम वे अगर वो एक अब ये होता क्यों है, लड़का ऐसा सोचता क्यों है, तो मेरी बहन है, इसको हम बोलेंगे सोशल कंडीशनिंग। ये थप्पे लगे हुए हैं उस पर। जब एक इंसान पैदा होता है उस पर सबसे पहला थप्पा लगेगा उसके नाम का। अगर उसका नाम बदल दिया जाए तो इंसान तो नहीं बदल जाएगा, तो नेम इज़ जस्ट अ लेबल। फिर उसके धर्म का थप्पा लगेगा, फिर उसकी नेशनैलिटी का थप्पा लगेगा, ऐसे बहुत थप्पे लगेंगे इस पर, स्टैम्प्स लग रही है इस पर। और ये ना इसी आइडेंटिटी से जीना शुरू कर देता है। इसने कभी क्वेश्चन तो नहीं किया इस चीज़ को कि मेरे को ये क्यों सिखाया गया कि सब लड़कियां बहन हैं। इसीलिए सिखाया गया होगा क्योंकि लड़के खुद को कंट्रोल में नहीं कर पाते होंगे, किसी भी लड़की पे चढ़ जाते होंगे। तो लड़कों की लस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस बिलीफ को प्रोपोगेट किया गया। बट मेरी हवस, मेरी वासना तो मेरे कंट्रोल में है, तो मेरे को ये मानने की ज़रूरत नहीं सब लड़कियां मेरी बहन है। ये माइंडसेट गलत है, क्योंकि इस माइंडसेट से तुम कभी भी किसी के साथ सेक्सुअली नहीं हो पाओगे। बिल्कुल। विच इज़ वाई ये सोचना इज़ नॉट हेल्दी फॉर अ नेशन इटसेल्फ। थोड़ा सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है अपनी अपब्रिंगिंग, सोशल कंडीशनिंग हटाने की ज़रूरत है। लड़के और लड़कियों के डायनेमिक्स को चेंज करने की ज़रूरत है। बैंगलोर में तो लड़का और लड़की हग नहीं कर सकते स्कूल में। क्यों? एक लड़की ने हग किया था, उनको निकाल दिया। आपको आई थिंक बैंगलोर इज अ मच, मुझे लगता था मॉडर्न सिटी है। नो, दिस हैपेंस। आपको ये नहीं याद कि बचपन में एज अ पनिशमेंट हमें लड़की के साथ बिठाया जाता था? हाँ, वो एज अ पनिशमेंट क्यों, मतलब वो तो बल्कि अवार्ड होना चाहिए था। बट हमारे दोस्त भी चिढ़ाएंगे, हाय लड़की के साथ बिठा दिया तेरे को। तो विच इज़ वाई वन ऑफ द मेन रीज़न लड़के लड़कियों को अप्रोच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है मजाक उड़ाया जाएगा। क्योंकि उसको हमेशा ऐसे बिहेवियर पे पनिश किया गया ओके, या मजाक ही उड़ाया गया।
विच इज़ वाई वो लड़के हिचकिचाते हैं लड़कियों को अप्रोच करने में भी। तो व्हाट डू यू टीच लड़कों को, क्योंकि अभी हम लोग लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और लड़कों को आई थिंक ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि लड़की को क्या चाहिए, तभी वो आई थिंक उसको वो बैरियर ब्रेक कर पाएगा। तो व्हाट डू यू टीच कि वो अपने आप को एक हाई वैल्यू चीज़ कैसे दिखाएं? व्हाट आई टीच इज कि मैं लड़कों को सबसे पहले समझाता हूँ कि इनसाइड आउट अप्रोच है, अंदर से काम करना शुरू होगा और वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। बाहर से अंदर नहीं जाएगा ये काम। ऐसा नहीं तुम्हें बहुत सारा सेक्स मिल गया अब तुम सुखी हो गए, नहीं, तुम्हें सुखी होना पड़ेगा पहले, फिर वो सब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, इनसाइड अप्रोच एज इन ओशो वाला लाइन हो गया ये। काइंड ऑफ ओशो वाली लाइन है। द थिंग इज के ये लड़का इस चीज़ को परस्यू क्यों कर रहा है, चाहता क्या है इस चीज़ से ये, मेरे को इन क्वेश्चंस के जवाब चाहिए होते हैं पहले। अच्छा, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उससे उसके चाइल्डहुड से आ जाती है। अच्छा। बचपन में फीमेल इंटरेक्शंस ही नहीं रही, बहुत पढ़ते रहे, सोचा घर वालों ने बोला बहुत पैसे कमा लेंगे जब तो लड़की तो खुद ही आ जाएगी। तो लड़कियां भी फिर वैसे ही आ रही हैं जिनको पैसे ही चाहिए बस। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। जब बाकी के लोग पार्टीज़ करने चाहते थे, ये लोग पढ़ा करते थे, तो इनको लड़कियों के और सोशल अवेयरनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो आई स्टार्ट विद देयर चाइल्डहुड। अच्छा, काफ़ी सारी चाबियाँ चाइल्डहुड में पड़ी हैं। अच्छा, वो उठानी है मेरे को, ब्लॉकेजेस हैं। करंट ताले खोलने के लिए। तो फिर इसके मदर के साथ इसका रिलेशन, इसके फादर के साथ, इनके पेरेंट्स का रिलेशन, इसके सिबलिंग्स के साथ का रिलेशन, इस चीज़ को सबको समझना पड़ेगा पहले। ओके, फिर इससे जानना पड़ेगा कि ये कैसा लड़का था, ये घर का कैसा लड़का था। अच्छा, उस अगर बड़ा था तो सारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर डाल दी, कैसे अपब्रिंगिंग हुई। जब ये समझ लग गया मेरे को, अब मेरे को पता चलेगा इसको कोई चीज़ सिखानी कैसे। अच्छा, कि अगर ये ब्लॉकेज आई है, फॉर एग्जांपल इस लड़के को हमेशा डर लगता है कि अगर मैं एक लड़की से बात करने गया कोई लड़का आके पीट देगा इसको। जब इसके दिमाग में ये आएगा ना, मैं इसको बार बार याद दिलाऊंगा कि इसके फादर से इसको कितनी मार पड़ी है, अलग अलग चीज़ों से पीटा है इसके फादर ने इसको, मम्मी को भी पीटा है इसके फादर ने। तो ऑब्वियसली तेरे हिसाब से लड़के पीटते ही हैं। कोई भी लड़का आएगा तेरे को लगेगा पीट नहीं आया तेरे को, बट you'll have to get in a good relationship with men and you have to find out the funny side out of them. तो तेरे को पता चलेगा कोई बंदा आया है तो कितना चिल रह के बंदे से भी बात कर सकता है तू। तो वो डर, क्योंकि लड़के तो तभी रिएक्ट करते हैं जब उनको अगला लड़का थ्रेट लगता है। बिल्कुल। जब वो लड़का जो आ गया इंटरेक्शन में उसको तो थ्रेट ही नहीं लग रहा, वो तेरे पे अटैक क्यों करेगा? तो तूने कोई ऐसा बिहेवियर ही नहीं करना जिससे थ्रेट लगे तो। सो जैसे ही लड़का आया तो लड़की से पूछेगा डू यू गाइज नो ईच अदर, बोलेगी यस ही इज माय बॉयफ्रेंड। तो क्या बोलेगा? वाओ यू गाइज लुक लवली टुगेदर। तो उसको भी अच्छा लगेगा सुन के, तो थ्रेट ही नहीं लगा। बाय द वे ब्रो व्हाट्स योर नेम, यार आई एम सो जेलस, यू नो मेरे रिलेशनशिप बनते नहीं, तुम कैसे मेंटेन करते हो रिलेशनशिप्स, यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम लाइक दिस। ओके, तो वो भी चिल हो जाएगा। बट उसका ट्रॉमा तो प्ले किया ना कि उसको बचपन में कितनी मार पड़ी है फादर से, कि अब वो लड़कों के बीच में आने से डरता है, इसलिए वो लड़कियों को अप्रोच भी नहीं कर पाता। तो अलग अलग ट्रॉमास जान के उनकी करंट इंटरेक्शन को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी मदर के साथ रिलेशनशिप जान के ये भी पता चल सकता है कि वो कैसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, इसके मदर और फादर के बीच का रिलेशनशिप जान के ये पता चल सकता है कि ये जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएगा उसके साथ कैसा डायनामिक बनाएगा, टॉक्सिक बनाएगा, टॉक्सिक को सॉर्ट करता रहेगा, कैसा डायनामिक बनाएगा। फिर उसके बाद इसको ये भी सिखाना है कि हमें कि इंट्रैक्शन को अप्रोच कैसे करना है, अट्रैक्शन में टैप इन कैसे करना है, और सेक्स की तरफ लीड कैसे करना है। ये सारी चीज़ें भी आएंगी। ओके, पर मोटिवेशन आखिरी वाली चीज़ हो सकती है, पर एक्चुअल काम इसके पीछे हो रहा है। ओके। तो मतलब मुझे एक बात बताओ, कितने लड़के सिर्फ ये सीखने आते हैं कि भाई मैं लड़की के साथ सेक्स कैसे कर लूँ, और बाय द टाइम दे लीव दे अंडरस्टैंड कि सिर्फ सेक्स ही नहीं करना होता, उस लड़की के साथ एक रिलेशनशिप भी निभाना है। हाँ, बहुत सारे लड़के आते हैं, मेरे हिसाब से 8 में से 10 तो यही आएंगे, सेक्स चाहिए। बहुत सारा सेक्स, सेक्सुअली रिप्रेस्ड है ना इंडिया में, लड़के ज़्यादा और लड़कियाँ कम है। हाँ, तो वैल्यू लड़कियों के पास हुई तो वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है आराम से। अगर पावर उनके पास हुई इस चीज़ की, तो हमें बाईपास करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्किल होना चाहिए। ओके,
तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक स्पेशल स्किल है जिससे कि वो एक बिगर पूल ऑफ सर्कल में टैप इन कर सकते हैं। अच्छा। लड़कियों का बहुत बड़ा पूल है जिसमें वो टैप इन कर सकते हैं, लेकिन जिसको गेम नहीं आती, जिसको ये सब पता ही नहीं है, वो तो किस्मत के भरोसे बैठा हुआ है। एक दिन मम्मी ने बोला था तो बहुत सारे पैसे कमा लेगा तो शादी हो जाएगी। मेरे दिल को लड़की मिल जाएगी, वो किस्मत के भरोसे बैठा है। तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो स्किल है जो एक लड़के में होना चाहिए? एक्चुअल में कुछ बिहेवियर्स हैं जो थ्रू आउट एवोल्यूशन पास ऑन होते हुए हैं। देखो एवोल्यूशन में पास ऑन क्या नहीं हुआ और क्या पास ऑन हुआ है। एवोल्यूशन में लुक्स पास ऑन नहीं हुए, एज इन हार्ड वायरिंग नहीं हुई ब्रेन की कि ये लुक अट्रैक्टिव है। जब हंटर गैदरर्स होते थे, जब सिर्फ सब मीट ही खाते थे, उस टाइम पे एक अट्रैक्टिव बंदा एक बंदी के लिए हुआ जो हट्टा कट्टा है, जो शिकार करके भालुओं से लड़ सके, है ना। उसके बाद फार्मिंग शुरू होगी। जब फार्मिंग शुरू हुई, अब वो हट्टा कट्टा तो वैल्यूएबल ही नहीं रहा। अब तो कुछ और ही वैल्यू आ चुकी है। जिसके पास लैंड ज़्यादा वो उतना वैल्यूएबल ज़्यादा। ये सब जीन से रिलेटेड है। जीन्स चाहती है हम सर्वाइव करें, और सर्वाइव करने के लिए जीन की स्ट्रैटेजी है कि रिप्रोड्यूस करो, सेल डिवीजन, रिप्रोड्यूस करते रहो। तो अब हर एक विमेन को, लड़कों का कुछ नहीं जाता सेक्स करने में। शी हैज़ टू रिस्क 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, सो शी हैज़ टू चूज अ गाय। ऑब्वियसली शी विल टेस्ट अ मैन। पता नहीं बंदों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, टेस्ट किस चीज़ का कर रही है, करेगी ब्रो तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तू तो बीज डाल के चला जाएगा, उसको उठाना है, कैरी करना है उस बीज को। तो दैट्स व्हाई वुमेन दे एवोल्यूशनरी रीजन, वो उसके लुक्स के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, वो उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करने वाला है, सब कुछ तो उसी का जा रहा है बेचारी का। और इसीलिए कई लड़कों को ये भी लगता है कि ये लड़की मेरे साथ बहुत सीरियस है और सेक्स हुआ भी नहीं उनके बीच में। अच्छा। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट शी कैन गिव वो नहीं दी उसने हमें, पर लड़का बहुत सीरियस है, तो इसलिए सेक्स के पहले रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, मतलब पहले सेक्स करो फिर रिलेशनशिप में आओ? फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं हुई अगर तुम्हारी, तो तुम हो ही नहीं फिजिकल कंपैटिबल। पर ये तो पूरा रिलेशनशिप डायनेमिक ही आप उल्टा बता रहे हो। हमारे हिसाब से तो पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर सेक्स, बीच में शादी, फिर डाइवोर्स फिर डाइवोर्स क्यों? पत्नी के साथ यार वो सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो डाइवोर्स। तो पहले ही अगर आप फिजिकल कंपैटिबिलिटी देख लेते, आप पहले ही डिसीजन पे आते, चलेगा नहीं यार, लड़की बहुत खूबसूरत है, सही भी है, पर मेरे लिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी एक वैल्यू है। मतलब अगर वो नहीं हुई तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, तो आप उस लड़की के साथ नहीं आओगे रिलेशनशिप में। दूसरी लड़की है जो सुंदर है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, कमाती भी है, और सेक्स में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा। यू विल रादर चूज दिस वुमन, क्योंकि फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत है। काफ़ी डाइवोर्सेस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से टूटते हैं। काफ़ी नहीं, मोस्टली अवेलेबल ही नहीं होंगे। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई मान लो, उस टाइम पे पॉवर्टी हिट हुई, खाना नहीं था लोगों के पास। मेरे को ये याद है इंडिया में तो वो सीन हुआ था ना कि विंस्टन चर्चिल ने बोला था, उसको पता चला इंडियंस मर रहे हैं भूख से, अच्छा बोला अगर इंडियंस के पास खाना नहीं है खाने को तो गांधी की जिंदा अभी तक, तो चलने दो भूखमरी। बंगाल फेमाइन हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इंडियंस के पास खाने को खाना नहीं है जब, तो एक मोटा बंदा इज एन अट्रैक्टिव गाय, क्योंकि इसके पास खाना होगा, खाते पीते घर का है। ये तो अभी भी चलता है कि खाते पीते घर का है। तो आप उस टाइम के मेन एक्टर्स या फिर मेन फिगर्स देख लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन मोटा, क्या नाम है इसका साइंटिस्ट, कैम्ब्रिज की चेयर है जिसके पास, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, मोटा। उस टाइम के सारे लोग मोटे होंगे क्योंकि मोटा इज इक्वल टू वेल्दी। बिल्कुल। विंस्टन चर्चिल मोटा, तो मोटा इज इक्वल टू अट्रैक्टिव। आज खाना हर जगह अवेलेबल है, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइज, आसानी से मिल रहा है खाना, तो एक रिब्ड और एक श्रेडेड बॉडी इज अट्रैक्टिव। तो मगर थ्रू आउट द एवोल्यूशन ऐसी कोई बॉडी टाइप स्टेबल नहीं रही, तो हार्ड वायरिंग नहीं हो सकती। हार्ड वायरिंग मतलब कि वो वायरिंग चेंज नहीं हो सकती अब। तो ऐसे कुछ बिहेवियर्स रहे हैं जो कि हार्ड वायर हो चुके हैं लड़कियों के दिमाग में कि ये सारे बिहेवियर्स आर अट्रैक्टिव। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल के एक ग्रुप का लीडर हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा, अल्फा मेल, और उसने हमेशा बचाया है हमें, या फिर या तो डेथ से बचाया है या पूरा कबीला उठा के कहीं और ले गया, इससे पहले वहाँ पे बाढ़ आ जाए, स्टफ लाइक दैट। तो डोमिनेंस बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट रहा है। अच्छा।
तो जो लड़का डोमिनेटिंग है, लड़कियां उसको नेचुरली अट्रैक्टिव मानना शुरू करेंगी. ओके. बट अगर मैं एक बंदे को बोलूँ यू हैव टू बी डोमिनेटिंग व्हेन यू टॉक टू वुमेन, उसको डोमिनेटिंग समझ नहीं आएगा. अगर उसकी फैमिली में डोमिनेटिंग फिगर फादर थे, ओके. और फादर अब्यूजिव थे, मारते भी थे, जोर से चिल्लाते भी थे, चीज़ें भी फेंकते थे, तो उसको ये नहीं सुन रहा बी डोमिनेटिंग, उसको सुन रहा है बी अब्यूजिव विद वुमेन. अग्रेसिव. हाँ, हाथ पकड़, बिच, कम हियर, उसको ये सब सुनाई देता है. पर डोमिनेटिंग मीन्स इंटरेक्शन तुम्हारे हिसाब से चल रही है. तुम चला रहे हो, तुम ड्राइविंग सीट पे हो इंटरेक्शन की, लोग चीज़ें तुम्हारे हिसाब से कर रहे हैं, वो है डोमिनेंस. तो डोमिनेंस एक ट्रेट हुआ. फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर. एक किंग है, उसके पास, उसने बहुत डिसीजन मेक करने एक दिन में, उसके पास पूरा दिन नहीं है, उसको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं. ये क्वालिटी भी टेस्ट होगी जब हम बंदी से बात करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल शी सेज आई हैव अ बॉयफ्रेंड. मैं उससे बात करना शुरू हुआ, अभी तो दिख नहीं रहा था मेरे को, लेकिन क्या पता उसने मेरे को टेस्ट किया ये. तो मैं ये नहीं कर सकता अब ओ ओके वेयर इज़ योर बॉयफ्रेंड. तो ये जो मैंने टाइम लिया ना, यहीं पे ख़त्म होगी इंट्रैक्शन. व्हाट इफ शी सेज आई हैव अ बॉयफ्रेंड, instantly I say I have a dog. And she's like, what does this have anything to do? Like, what does boyfriend has anything to do with this interaction? I thought we were talking about things that don't matter. तो मैं spontaneous रहा, तेज, पर वो रिलेटेबल नहीं था उसके लिए. मतलब मेरे को उसको लॉजिकली करेक्ट आंसर नहीं देने हैं, तेज जवाब देने हैं. ओके. क्योंकि फास्ट डिसीजन मेकिंग इज एन अट्रैक्टिव ट्रेट. ओके. फिर उसके बाद ग्राउंडेड एज ए, वो और भी टेस्ट करेगी मेरे ऊपर. मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, डीप आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, एंड शी इज़ लाइक यू थिंक यू आर गुड लुकिंग, यू सक ब्रो. पर मेरी स्माइल नहीं गई, एंड मैं अभी भी देख रहा हूँ लाइक इज इट यू आर ऑब्जर्विंग मी सो मच. और मैं हिला नहीं पा रही ना. कॉन्फिडेंस ग्राउंड, इसको बोल रहे ग्राउंडेड, पेड़ की तरह खड़ा है ब्रो, इसको हिला नहीं पा रही है. एक टाइम पे वो खुद से पूछे कि मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रही हूँ इसको, एंड देन शी विल बी लाइक हु इज दिस गाय. ओके. फिर वो मेरे को जानना चाहती है, फिर वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है. सो बेसिकली इट्स मोर लाइक इट्स अ मेटिंग गेम हैपनिंग. ओके. जिसमें यू गो देयर, you know the principles and you know why is she doing what she is doing and she has to do that. लड़के जाते हैं, लड़की रेजिस्टेंस ही ना दे, लड़की बोले ही ना कि मुझे तुम नहीं पसंद, ये नहीं हो सकता. वो बस बोले अरे भाई क्या क्या लाइन थी तुम्हारी, मैं तेरी गर्लफ्रेंड आज से. ऐसा तो नहीं हो सकता. पिकअप लाइंस. ऐसा नहीं हो सकता. एक्चुअल में जो गेम है वो तो पहली लाइन के बाद शुरू होगी ना. तो उस चीज़ का मौका देना चाहिए इस पूरी इंटरेक्शन को. इम्प्रेशन बनाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए. तुम अपने आप को खुद से अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ इंटरेक्शन में, इस पे ध्यान देना चाहिए. ये तो भाई एक बात बताओ, जैसे ये जो आप मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने बताई हैं, ठीक है, ये तो तब की बात है ना जब लड़की आपके साथ एक लेवल पे पहुंच जाएगी. जी, मुझे बताओ ये जो चीज़ें आपने अभी बताई हैं, ये अट्रैक्टिव आदमी है वो जाके बात करेगा, गुड लुकिंग है तो लड़की उसमें इंटरेस्ट भी दिखाएगी. ठीक है. अगर कोई अनअट्रैक्टिव आदमी है जो मतलब जो देखने में अच्छा नहीं है, हो सकता है कि वो बात करने में बहुत अच्छा हो, नेचर का बहुत अच्छा हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट उसको वो जो एक पहला जो ताला खोलना है अट्रैक्शन का, वो कैसे खोले? एक मैं बहुत नॉन अट्रैक्टिव आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ. पहली चीज़ तो उस नॉन अट्रैक्टिव आदमी को ये जानना पड़ेगा कि एक होती है गुड लुक्स, एक होता है लुकिंग गुड. ओके. गुड लुक्स जेनेटिक होती हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में. तो पहले तो इसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओके. मेरी हाइट, मेरा रंग, मैं जैसा दिखता हूँ, इसको मैं बदल ही नहीं सकता. नो कंट्रोल सिचुएशन, तो मेरे को इसके बारे में सोचना भी नहीं. अच्छा. व्हाट इज़ द सिचुएशन जो कि मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है? मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है? मेरी ग्रूमिंग, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा स्मेल करता हूँ. कोई मेरे पास खड़ा होता है तो मैं उसको मुझसे कैसी खुशबू आती है. मेरी ड्रेसिंग, आई हैव टू लुक न्यू, मतलब मेरे कपड़े आयरन होने चाहिए, आई हैव टू लुक फ्रेश. ये सब तो उसके कंट्रोल में है ना. वो यही मान के बैठ गया कि अगर भाई मैं तो हूँ ही ऐसा, चांस ही नहीं है, तो वो तो ये भी नहीं करेगा. द थिंग इज, एक ना कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंस नाम की चीज़ होती है. ओके. अगर एक लंबा चौड़ा बंदा गुड लुकिंग पर ऐसे बात करे, इट्स नॉट मैचिंग, राइट? बंदी इसे भी रिजेक्ट करेगी. अच्छा.
एक लड़का जो हाइट में उतना लंबा नहीं है, वो उतना गुड लुकिंग भी नहीं है, पर उसकी टोन ऑफ साउंड, उसकी कमांड ऑन इंट्रैक्शन वो बहुत अच्छी है, शी हील बी अट्रैक्टिव। तो लंबा चौड़ा होना कैन बी एन एडवांटेज अगर वो यूज कर सके इंसान। लुक्स कैन बी एन एडवांटेज अगर इंसान यूज कर सके उसको, बट दे कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज नॉट टू गो देयर एंड टॉक टू हर। ओके, तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मैं तो अच्छा ही नहीं दिखता, मैं क्यों जाके उससे बात करूं। फिर तो तू कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी डिजर्व नहीं करता क्योंकि तू अच्छा नहीं दिखता। क्लर्क ही रहेगा तू पूरी जिंदगी। ऐसे ये क्लर्क लोग बहुत वो हो जाएंगे ऑफेंड कि यार क्लर्क अच्छे लोग होते हैं। नहीं, मेरे हिसाब मेरे कहने का मतलब बहुत ही लो पोस्ट पे रहेगा भाई तू। तो अगर यही सोचेगा ना, हाँ। मेरे रंग की वजह से, मेरे हाइट की वजह से, चेंगिस खान 4.5-5 फीट का था, उसने पूरा भाई पूरा नहीं, चेंगिस खान का तो अगर लड़कियां की बात करें तो आई थिंक कुछ एक मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे कि सब में उसका 7-8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में चेंगिस खान का डीएनए है। हाँ है। और वो 4.5-5 फीट का था बस, ज्यादा लंबा भी नहीं था। कितना सेक्स किया उसने मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाइट मैटर नहीं करती। तो युसुफ भाई एक बात बताओ कि अभी इस करंट सिचुएशन में लड़कियों को क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है? एक लड़के को जीतने के लिए क्या चाहिए? लुक्स तो चलो है ही है, ठीक है, पर अगर लड़कियों की मैं बात करूँ तो वो क्या ज़्यादा पैसे के पीछे भागेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मतलब सेटल होने के लिए, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा मैं। लड़कियां आज देखो, पहले क्या था, मैन इज अ प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड लवर। बट आजकल लड़कियां भी खुद को प्रोवाइड और प्रोटेक्ट कर सकती हैं। लवर मिसिंग है, देयर इज नो वन टू रियली लव देम। अच्छा। और बंदे यही सोचते रह जाते हैं कि भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। तो उनको लगता है पैसा आने के बाद वो प्यार कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। लड़कियां क्या ढूंढ रही हैं? दे आर लुकिंग फॉर अ लवर इन अ मैन, ओके। जो कि उस लड़की के अंदर छुपी हुई छोटी बच्ची को देख पाए। सेम वे एक लड़का जो है वो भी, यू नो, मेन वांट टू गिव, वो प्यार देना चाहते हैं पर वो देने से डरते हैं। इस प्यार को देना आता नहीं उनको, आता भी नहीं और डरते भी हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बचपन में जब आपके घर वालों को पता चला था कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो क्लास में, तो मार पड़ी होगी या डांट पड़ी होगी। तो किसी को प्यार करने की वजह से आपको पहले ही जब इतनी पनिशमेंट मिल चुकी है, नाम खराब हुआ है आपका, प्यार करोगे क्यों आप? पनिशमेंट मिली है आपको तो उसके ऊपर, तो कंडीशन बिहेवियर है, तो जिसकी वजह से एक लड़का लड़की को पता भी नहीं चलने देगा दैट ही लाइक्स हर। तो ये भी मैं बताता हूँ कि भाई द सूनर शी नोज दैट यू लाइक हर, बेटर इट इज। जब तुम लोग फाइनली एक बेड पे लेटे होगे तब तो उसको पता ही चल जाएगा ना दैट यू लाइक हर। द सूनर शी नोज द बेटर इट इज। लड़के छुपाते रहते हैं, नहीं नहीं मैं तो हिट नहीं कर रहा तुम पे, तभी फ्रेंड जोन होते हैं वो। ये अमेजिंग चीज़ है। मेरा सवाल ये था भाई, एक कोई जैसे वॉर जोन है, तो वॉर जोन में एक जोन होती है डेथ जोन, जिसमें अगर आप गए तो मतलब मौत पक्की है। 100% चांसेस है कि आप यस बचोगे। उसमें से भी 1-2 लोग बच के आ जाते हैं कभी कभी, उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है। पर फ्रेंड जोन जो है ना, वहाँ पे अगर आप चले गए तो वहाँ कोई चांस नहीं है आपका वापस आने का। तो एक तो मुझे फ्रेंड जोन से निकलने का कोई तरीका है? और फ्रेंड जोन करती क्यों हैं लड़कियाँ यार? लड़कियां फ्रेंड जोन नहीं करती हैं, लड़के ही खुद को फ्रेंड जोन करते हैं। एज इन सीट लाइक दिस, लड़कियां रिस्पॉन्ड कर रही हैं बिहेवियर्स को, रिस्पॉन्डर्स हैं वो। तुम उनकी तरफ कुछ फेंकोगे, वो रिस्पॉन्ड्स करेंगी उस चीज़ का। तुमने उनकी तरफ जो बिहेवियर फेंका, उन्होंने फ्रेंड जोन का रिस्पॉन्स किया उसकी तरफ। तुम्हारा बिहेवियर अगर मैस्कुलिन होता तो वो फ्रेंड जोन नहीं करती। हम इनको फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम ऑफ इंटरेक्शन। एज इन तुमने शुरुआत में ही एक फ्रेंड टू फ्रेंड फ्रेम रखा। मतलब जब तुम उस लड़की से बात कर रहे हो, उस लड़की को तुमसे बात करके लग रहा है मैं एक दोस्त से बात कर रही हूँ अपने। अच्छा। और एक बार जब ये बन जाता है ना फ्रेम, ये टूट नहीं सकता फिर। इट्स लाइक कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अपनी पैंट उतार के खड़ा हो जाए अकेले कमरे में तुम्हारे सामने, तुम तो एकदम ही खिसक जाओगे ना, ये क्या हो गया भाई, तू गे है। तो सेम वे तुम्हें जैसे विश्वास नहीं होगा, सेम वे एक लड़की जब तुम्हें फ्रेंड जोन करती है ना, तुम्हें फिर सेक्सुअल होना भूल जाना चाहिए। क्योंकि जब जिस दिन उसको पता चलेगा कि तू मेरे को लाइक करता था। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ ना, जैसे कोई एक लड़का है, उसने लड़की को जाके अप्रोच किया कि मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं,
वो उसको लाइक करता है, उसने आज तक उसको बताया नहीं कि उसे लाइक करता है, मतलब, और उस लड़की ने भी कभी उसको ऐसा नहीं दिखाया कि मैं मतलब वो दोनों आपस में अच्छा चल रहा है, उनका दोस्ती है, सब कुछ है। लड़के ने जाके अप्रोच किया उसको कि यार आई लाइक यू दैट वे, मतलब मुझे रिलेशनशिप चाहिए। अभी लड़की बोल देगी बट आई लुक, मैं तो तुझे सिर्फ एज अ फ्रेंड देखती हूँ, ठीक है, और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। तो अभी यहाँ पे लड़का क्या करे? यहाँ पे लड़के ने खेल ही ख़त्म कर दिया सारा। अच्छा खेल ही ये था कि क्या कैसे उसे पता चले कि दैट ही लाइक्स हर, अच्छा। पर उसने वो जाके वर्बलाइज ही कर दिया, मतलब बोल ही दिया वो चीज़। यही तो आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट जाके बात करो। इंस्टेड व्हाट इफ यू से कि तेरे को पता है मैं रोज़ रोज़ उससे क्यों मिलने आता हूँ, तो रोज़ तुझसे क्यों मिलने आता हूँ? तुझसे क्यों मिलने आता हूँ, मैं सारी बातें तुझे क्यों बताता हूँ, अच्छा, तेरे को इतना कैसे पता है मेरे बारे में, और मैं बताता क्यों होऊंगा तेरे को। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा दैट आई लाइक यू, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ अब शब्दों से टेबल टेनिस खेल रहे हूँ। अच्छा, तो वो खेल ही खत्म कर दिया ये बोल के दैट आई लाइक यू। अब तो बाइनरी होगी गेम, 0 और 1, यस आई लाइक यू, नो आई डोंट लाइक यू। तो इसमें लीला रही नहीं वो लीला चाहिए, वो खेल चाहिए, वो खेल ही नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा, तो इस खेल को खेलना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, डांस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। वो डांस ही नहीं हुआ यहाँ पे, ये तो सीधा मैस्कुलिन ही गया, सीधा बुल बन के आई लाइक यू, हाँ या ना, हाँ या ना। ब्रो दिस इज नॉट गेम, एंड इसमें सिडक्शन भी नहीं हो पाई। हाँ, तो वो डर के हाँ बोले क्या तुम्हें, या फिर तरस खा के हाँ बोले तुम्हें? नो, शी हैज टू फील लाइक कि उसने इस बंदे को जीता है। अच्छा, सो यू आर द प्राइज। यस, कि ब्रो कितना मुश्किल था इसको जीतना, मैंने जीता है इस बंदे को, हाँ, एंड शी लव यू फॉर एवर। वो तुम्हें तुम्हारा ख्याल भी रखेगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम्हें इतना प्यार मिल रहा है एक तरफ से। बट द थिंग इज मेन सी हर एज द प्राइज, कि मेरे को इसको जीतना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर तो वो डिमांड कंट्रोल कर सकती है, सप्लाई भी कंट्रोल कर सकती है। सप्लाई सेक्स है। तो मुझे एक बात बताओ ना कि जैसे लड़कियों के बारे में बोला जाता है भाई दे लव टू डेट बैड बॉयज, लेकिन शादी वो गुड बॉय से करना चाहती है, ममाज बॉय से। बोला तो जाता क्यों है। क्यों क्यों लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है? नहीं, लड़कियों को बैड बॉयज पसंद नहीं है। बैड बॉयज या टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं आपको बताता हूँ, कुछ लड़कियां होती हैं वो इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती हैं, लड़के थप्पड़ पे थप्पड़ बजा रहे हैं उनको, और पर अपनी फ्रेंड को यार वो मेरी केयर करता है, पता है मैं यहाँ लेट हो गई थी, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया इसलिए उसको गुस्सा आ गया, उसने मेरे को लगा दिया क्योंकि वो मेरे लिए केयर करता है। तो ये जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए जो प्यार है लड़कियों का, वो क्यों है? दो टॉपिक्स हो गए, गुड बॉय बैड बॉय और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। पहले गुड बॉय बैड बॉय का देता हूँ। तो लड़कियों को बैड बॉयज इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि बैड बॉयज छुपाते नहीं, कोई भी चीज़ बोलते हैं, ओन करते हैं। हाँ, मेरे तो चल रहे हैं 2 और चक्कर। द थिंग इज, अब मैं बैड बॉय कबीर सिंह वाले लड़कों को नहीं कह रहा, वो बैड बॉय नहीं है, वो तो गुड बॉय है। अच्छा, वो गुड बॉय है कबीर सिंह? हाँ, बैड बॉय पता कौन है? इलॉन मस्क। अच्छा, तुम्हारी कंट्री चू है बोल देगा, डजंट गिव अ शिट। हाँ, इम्प्रेस तो कर नहीं रहा मैं किसी को, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो हुआ बैड बॉय। लड़कियों को ये पसंद आएगा। ये पसंद इसलिए आएगा क्योंकि इस पर ट्रस्ट कर सकती है वो, इसके साथ सेफ फील कर रही है वो। देखो अगर एक लड़की है, उसको पता है ये बैड बॉय है, और वो दिखा भी रहा है बैड बॉय है, वो पता भी चलने दे रहा है बैड बॉय है, ये लड़की सेफ फील करेगी। दूसरी तरफ एक लड़का है जो इस लड़की को दोस्त बनाकर फ्यूचर में इसके साथ सेक्स करना चाहता है। मैनिपुलेटिव तो ये हुआ ना, हाँ, जो उसको दोस्त बनाकर उसके साथ सेक्स करना चाहता है। तो लड़कियों को अच्छे से पता है कि बैड बॉय आर मच बेटर देन गुड गाइज, एंड दैट टू वाई, क्योंकि वो जैसे हैं वैसा दिखाते हैं। हाँ। उनके साथ हम सेफ फील करेंगी। इसके सामने मैं कहीं किसी दिन दूसरे लड़के के साथ चलेंगी तो लड़ने शुरू हो जाएगा। उसको पता होगा बैड बॉय को कि सिचुएशन संभाली कैसी जाती है। ऑन दी अदर साइड आप बोल रहे हो कि लड़कियां कहती कुछ और है, मतलब, और जाती किसी और की तरफ है। द थिंग इज, लड़की बोलेगी प्यार तो करेंगी वो बैड बॉय के साथ, लेकिन उनको चाहिए वही जो घर में प्रोवाइड कर सके, पैसा कमा सके, जिसके पास पैसा हो। वहाँ पे फिर प्यार और ये सब चीज़ें थोड़ी सी लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी बैक सीट ले लेती है। ओके। अच्छा, मैंने ना एक आर्टिकल या एक पोस्ट पढ़ी थी कहीं पे कि लड़कियां कैसे अट्रैक्ट होती हैं, किस तरीके के आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे एक पब है, उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, ठीक है,
और ऑब्वियसली अगर वो बहुत खूबसूरत है तो 5-10 लड़के तो उसके आसपास कैन आई गेट यू अ ड्रिंक या आपको ये चाहिए वो चाहिए कर रहे होंगे, वो उन सबको इग्नोर कर देगी. देन दिल बी वन गाय जो एंटर करेगा और जो उसको इग्नोर मार के जाएगा. उसको ये लगेगा इसने पू को मुड़ के कैसे नहीं देखा, और वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करी. क्या ऐसा होता है? लड़कियां इग्नोर मार दो आप तो आपकी तरफ ज़्यादा सोचती हैं यार ये इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये एंग्शियस लड़कियां वो करेंगी ऐसे, इनको बोलेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स. ओके. ये वाला जो एग्जांपल दे रहे हो ना आप, जिन कुछ ऐसे लड़के हैं, सेक्शन ऑफ लड़के जिनको लगता है लड़की को जितना इग्नोर करेंगे हाँ. वो उतना पीछे आएगी. ऐसा सोचते क्यों है ये, और अगर आई पीछे तो कौन होंगी वो लड़कियां? तो इनको अटैचमेंट स्टाइल बोलते हैं. एक जॉन बोल्बी करके साइंटिस्ट था. अच्छा. उसने लंदन में एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने बच्चे बुलाए थे छोटी छोटी 0 to 5 years ऑफ एज. उन्होंने मदर्स को बोला कि कमरे में ना एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, आपने अपने बच्चे को रखना है वहाँ पे, बाहर आ जाना है 5 मिनट बाद, फिर अंदर जाना है. तो 4 अटैचमेंट स्टाइल निकले. पहला अटैचमेंट स्टाइल के सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, कि जब ये लड़का पहली बार मान लो स्कूल जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, he'll feel safe with those people. इसका उन पे ट्रस्ट करना और उनका इस पे ट्रस्ट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये बच्चे को जब मम्मी अकेला छोड़ के गई तो ये खेलना शुरू हो गया उस स्ट्रेंजर के साथ. ओके. ईजी टू ट्रस्ट था. केस 2 अवॉइडेंट. मम्मी उठ के गई, कोई स्ट्रेंजर बैठा है कमरे में, बच्चे को डर लग रहा है. अब बच्चा दिखाना नहीं चाहता वो डर रहा है, तो वो छुपा रहा है, मतलब बैठा हुआ है वो कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है. इवन जब मम्मी वापस आ जाती है वो तब भी मम्मी को भी नहीं पता चलने देता कि मैं डर में बैठा हुआ था इतनी देर. अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी है, किसी से प्यार चाहिए तो अवॉइड करते रहो उनको. ये वो लोग हैं लव अवॉइडेंट बोलते हैं. वो होते हैं ना बच्चे जिनको आप प्यार करोगे, हक करोगे, भागते हैं बच्चे, छोड़ो मेरे को, है ना. फिर है एंग्शियस. अब मम्मी ने बच्चे को छोड़ा, बच्चे को लग रहा है डर. इससे पहले वो स्ट्रेंजर बच्चे पे अटैक करे, बच्चा स्ट्रेंजर को मारना शुरू हो जाएगा. ओके. उसके बाल खींचना शुरू हो जाएगा, काटना शुरू हो जाएगा. तो ये हो गया एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल. लास्ट में है डिसऑर्गेनाइज्ड. मतलब वो कभी कभी अवॉइडेंट हो जाते थे, कभी कभी एंग्शियस हो जाते थे. सो ये जो स्ट्रैटेजी आपने बताई ना कि वो इग्नोर करके चले जाओ, वो पीछे पीछे आएगी, ये अवॉइडेंट है जो इग्नोर करके जा रहा है, वो एंग्शियस है जो पीछे पीछे आ रही है. ओके. और ये अवॉइडेंट और एंग्शियस वालों का टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता है. तो मुझे 5 ऐसी चीज़ें बताओ युद्धवीर भाई कि जो लड़कियां सबसे ज़्यादा डिस्पाइज करती हैं एक लड़के के अंदर, जो उनको पसंद नहीं है, बिल्कुल, जो चाहती हैं मुझ में भी हो. जो लड़कियां लड़कों में नापसंद करती हैं बिल्कुल, कि भाई अगर वो उस लड़के के अंदर है तो मुझे चाहिए ही नहीं है लड़का. सबसे पहले है बैड बॉडी ओडर. ओके. इंडियंस तो बदनाम है इसके लिए. अच्छा. आई थिंक हम लोग तो इतना नहाते वाते हैं, बल्कि बॉडी में से स्मेल आती है पर बहुत. अच्छा. मतलब जैसे फेरोमोन्स है. हाँ. अगर आप जिम करके आए हो तो फेरोमोन्स आएंगे, अच्छे भी लगेंगे बहुत. पर अगर आप नहाए नहीं हो ज़्यादा देर से, और आप में से इन जनरल आप बहुत जल्दी स्वेट करना शुरू हो जाते हो, पसीना जल्दी आता है, परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करो. लड़कियों का जो नाक होता है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत सेंसिटिव भी होता है. वो नेचुरली उनको वो दिया गया है कि वो लड़कों की स्मेल और वो कि ये कितना पोटेंशियली अच्छा है वो सूंघ सकते. अगर आप अपनी दोस्त के साथ खड़े हो ना, पीछे से कोई लड़का जाए और उसने कोई परफ्यूम डाला है, वो एकदम से ये स्मेल पता है मेरे को, एकदम से बोल देगी वो. लड़कियों की स्मेल बहुत सेंसिटिव होती है. जैसे मम्मी खाना बना रही है, वो खुशबू से बता देगी नमक कम लग रहा है इसमें, नाक से ही पता चल जाएगा. तो ये पता चल गया अगर लड़कियों की नाक सेंसिटिव है तो हमें थोड़ी फ्रूटी परफ्यूम्स, ओके, थोड़ी मीठी परफ्यूम्स ऐसी लगानी चाहिए. मतलब पर मैस्कुलिन नहीं लगानी चाहिए. नहीं, मीठी थोड़ी. अच्छा. फ्रूटी वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद होती है. हाँ, फ्रूट सबको पसंद होते हैं, चाहे वो कॉन्डम्स में फ्लेवर हो या. तो ये हो गया सबसे पहला, उनको बैड बॉडी ओडर बिल्कुल नहीं पसंद. दूसरा है उनको लैक ऑफ लीडरशिप. ओके. जब बंदे को लीड करना चाहिए तब वो लीड ही नहीं कर रहा. तब वो मॉमास बॉय है. जब ऐसी कोई सिचुएशन आती थी वो मम्मी ही लीड करती थी. अब वो बंदी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इस चीज़ को, इस सिचुएशन को संभाले. तो कैसे एक सिचुएशन की लीडरशिप ले. तीसरा, जब वो बंदा अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, एज इन उसके दोस्त उसकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी बंदी के सामने उसका मजाक बना देते हैं,
और ऐसे दोस्तों के साथ रह भी रहा है वो, तो क्या होगा एक पॉइंट पे, सो दिस गाय रिप्रेजेंट्स दिस वुमेन सेज माय रिप्रेजेंटेशन इज नॉट गुड इनफ, तो वो भी उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगी. ओके. बट मेक श्योर ये सब चीज़ें ना मतलब रिलेशनशिप के बाद, उससे पहले तो नहीं तो दोस्त मजाक भी नहीं बना सकते अपने दोस्त का किसी बंदी के सामने. दिस नेक्स्ट थिंग दैट अ वुमन डजंट लाइक इन अ मैन वुड बी लैक ऑफ पर्पस. ओके. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपके ना बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप बोलते हो अभी ये सेट चल रहा है, वो लड़का अभी हमारा ग्रुप का पार्टनर है, वो लड़की को किस कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. हाँ. तो जनरली वो क्लब्स के अंदर मैंने देखे हैं वो वीडियोस. ठीक है. अभी क्लब्स में क्या सीन होता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा लगा रखे हैं, सब लोग मस्ती के लिए आ रखे हैं. आई थिंक यू डू दोज वीडियोज इन बाली और थाईलैंड जहाँ पे लोग वो मतलब पूरा देश ही आई थिंक मुझे लगता है मस्ती के लिए बना हुआ है. तो मस्ती में आ रखे हैं लोग, इन्जॉय करने के लिए आए हैं. पर वही सेम चीज़ें क्या एक जनरल लाइफस्टाइल में भी काम आएंगी किसी लड़की को पटाने के लिए, या एक हाई वैल्यू लड़की को अपनी तरफ खींचने के लिए? हाँ ज़रूर आएंगी. फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑफिस की छुट्टी है आज, तो मैं सोचता हूँ कॉफ़ी शॉप में जाके ऐसे बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ. तो मैं चला गया स्टारबक्स सिलेक्ट सिटी मॉल, वहाँ पे बैठ के मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ. सामने मेरे को एक लड़की दिखी जो मेरे को बहुत पसंद आ रही है. क्या मेरे में इतने स्किल है मैं जाके बात कर सकूँ उससे, उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पी सकूँ? फॉर दैट वी आर गोइंग टू नीड दिस स्किल. अच्छा. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वहीं पे काम कर रही है, ये काम हर जगह करती है. मतलब मैं इंडिया में भी करता हूँ, अभी दिल्ली बूट कैंप खत्म किया मैंने. हाँ मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था, आई थिंक सिलेक्ट सिटी वॉक में ही था. हाँ दिल्ली बूट कैंप खत्म किया है. तो एक्चुअल में ये काम हर एक जगह करेगा. चाहे वो कंजर्वेटिव कल्चर हो चाहे प्रोग्रेसिव कल्चर हो, काम क्यों करेगा? क्योंकि ये पूरी गेम साइकोलॉजी पे बेस्ड है. अच्छा. अगर ये किसी कल्चर पे बेस्ड नहीं है, रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, तो जब तक लड़कियां हैं वहां तक तब तक गेम काम करेगी. अच्छा. साइकोलॉजी सेम रहने वाली है क्योंकि वो हार्ड वायर्ड है. ओके. वो जेनेटिक्स के साथ हमें मिलती जा रही है. हाँ. और चाहे इंडिया हो चाहे बाली हो, हाँ. चाहे उन्होंने पी हो चाहे ना पी हो, पर है तो वो एक लड़की. और साइकोलॉजी सेम रहने वाली है. बिल्कुल. तो जो चीज़ इंडिया में अप्लाई होगी वही बाहर होगी. पर लड़के अलग हो जाएंगे. कैसे? वहाँ के लड़के एक्शन टेकर्स हैं. हाँ. दे गो एंड डू इट. आपको दिखेगा स्टार्टअप्स कितने हैं बाहर, क्योंकि दे डू इट, दे जस्ट डू इट. नहीं अभी तो स्टार्टअप्स के मामले में तो इंडिया सबको बीट कर रहा है. अब आगे जा रहा है, पर फेल्ड स्टार्टअप्स भी बहुत है इंडिया में. हाँ वो तो हर जगह है. खैर पर इंडिया का जो कल्चर है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं करता. मतलब एज इन फैमिली भी प्रमोट नहीं करती काफियों की. हाँ वो तो है. अब जब वो फैमिली ही प्रमोट नहीं करेगी, वो द यू गो गेट इट वाला कल्चर नहीं होगा. ओके. जिसकी वजह से वो दिखता है वहाँ पे. जब इंडियन जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे किसी क्लब में हूँ इंडिया के, मैं इंडिया क्लब में हूँ, मैं बंदी को बोल के जाता हूँ आई विल बी बैक इन 10 minutes. मैं 10 मिनट बाद वापस आऊँगा ना, वो अकेली ही खड़ी होगी. बाली में ऐसा नहीं है. अगर मैंने उसको बोला आई विल बी बैक इन 10 minutes, 10 मिनट बाद वो पता नहीं कहाँ है, किसके साथ है. क्यों? किसी और लड़के ने आके उसे अप्रोच किया. अच्छा. द गाइज आउट देयर दे विल गेट इट. तो कंपटीशन लड़कों के लिए बढ़ जाता है. हाँ. लोगों को पता नहीं क्यों लगता है इंडिया में बहुत मुश्किल है भाई, बाहर तो आसान है. नहीं ब्रो, इंडिया में तो कंपटीशन ही नहीं है. कोई तुम छोड़ के जाओ इसको कोई अप्रोच नहीं करने वाला, सबकी फटी हुई है यहाँ पे. सो दिस गाय कैन गो. पर ये लगता है देख के बस. अच्छा. और 5 टिप्स लड़कों के लिए कि भाई ये तो कभी मत करना. जैसे लड़कियों का तो आपने बता दिया, 5 टिप जो आप लड़कों को देते हो कि तुमको अपने अंदर ये डेवलप करना चाहिए, तभी लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होगी, तभी लड़की को लगेगा कि भाई ये वर्थ है मेरे टाइम के. सबसे पहले जिस लड़की में सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो उसको दोस्त बनाना बंद करो. ओके. उससे एज अ दोस्त बात करना बंद करो. जब तुम उस बंदी से बात कर रहे हो उसको पता चलना चाहिए दिस गाय लाइक्स मी, ही इज हिटिंग ऑन मी. पता चलना चाहिए. ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में बैठ के तुम्हारी आंखें तो तौबा तौबा आज क्या ही लग रही. दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एज इन तुम्हारा आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए. चाहे तुम विटामिन सी के बारे में बात कर रहे हो अभी, पर द वे यू लुक इनटू हर आईज, द वे यू स्माइल व्हेन यू टॉक टू हर, उस बंदी को पता चलना चाहिए कि ब्रो ये मेरी आंखों में देखे जा रहा है कब से. फक यू नो दीज थिंग्स. ये अननोइंगली वो पिकअप करती रहती हैं लड़कियां. हाँ. ये बात विटामिन सी के बारे में कर रहा है, पर ये 1.5 मिनट से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे जा रहा है.
एंड देन सडनली लड़कियों को आई कांटेक्ट बहुत पसंद है मुझे लगता है, हाँ, और सडनली यू स्नैप हर आउट एंड लाइक स्पेशली अगर आंखें आपकी जैसी हो थोड़ी सी। तो ये एक हो गया कि फ्रेंड जोन मत हो खुद ही। दूसरा है पहले ही एज्यूम मत कर लो कि वो मेरी लीग से बाहर है, हाँ वो जितनी मर्जी अच्छी दिख रही हो। तीसरा है अपनी वॉइस पे काम करो। अच्छा बहुत सारे लड़के धीरे बोलते हैं। अच्छा अभी तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप तक पहुंच पा रही है मेरी बात। लिटरली बंदे होते हैं जो ऐसे बात करते हैं, बस उनको ऐसे ही बात करना होता है, वो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। कहते हैं यार पता नहीं लड़की पटती नहीं है, पर वो बात ही इतनी देर बोलते हैं, वो हाय बोलेगा उसको सुनेगा भी नहीं। तो अपनी टोन को, अपना थोड़ा लाउडनेस पे काम करो, तो उससे डोमिनेंस आती है। नोटिस होते हो, अगले को स्नैप आउट भी करते हो, वो भी सोचती हुई चल रही है मैं घर जाके आज राजमा चावल खाऊंगी, क्या खाऊंगी, एक्सक्यूज मी हाय, ओ हाय, वो उसको अवेक कर देगा, एकदम स्नैप आउट कर देगा। तो इस टोनैलिटी पे थोड़ी सी स्माइल डाल दो तो अथॉरिटेटिव भी लगती है ये। ओके रूड लगेगी एक्सक्यूज मी हाय, अथॉरिटेटिव लगेगी एक्सक्यूज मी हाय स्माइल के साथ। तो टोनैलिटी पे बहुत काम करना, थोड़ा लाउड बोला करो और थोड़ा डीप टोन में बोला करो। ओके डिस्टेंस, जब भी वो किसी लड़की को अप्रोच करे, देखो अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से उसे अप्रोच किए, अब बात करते करते अगर आप पास जाओगे ना तो क्रीपी लगेगा। ओके इट्स बेटर कि तुम शुरू ही वहाँ से करो, अप्रोच ही पास से करो। अगर वो थोड़ा सा डर जाए तो तुम एक स्टेप पीछे ले सकते हो या कंधा आगे कर दो, बट जैसे हैंडशेक हो फिर तुम पास आ जाओ। कि तुम पहले ही जाते ही बेस हिट करो, ओके फिर थोड़ा सा पीछे जाके जैसे ही नॉर्मलाइज हुई कॉन्वर्सेशन फिर दोबारा बेस पे जाओ। ये नहीं जाते ही बेस हिट किया, नहीं धीरे धीरे जाएंगे, अब क्रीपी लगेंगे। तो प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। बेसिकली क्या बोलेंगे, मिरर करो। अगर वो पीछे हट रही है तो मैं भी पीछे हटूंगा, वो आगे आ रही है तो मैं भी आगे आऊँगा, वो आंखों में देख रही है तो मैं और आगे जाऊँगा, वो इधर उधर देख रही है तो मैं एक स्टेप पीछे लूँगा। ओके तो ये पूरा डांस है। हाँ, डांस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, लीला चल रही है ना। और आखिरी है, लास्ट वुड बी डू नॉट रिजेक्ट योर सेल्फ। अच्छा बंदे खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। बात कर रहे हैं, बंदी ने जाने को बोला भी नहीं, वो बस कुछ बोली नहीं आगे से, और ये इसने मान ही लिया कि कुछ नहीं बन रहा, निकलो यहाँ से। द बिगेस्ट इंडिकेटर कि वो बंदी अभी भी तुम में इंटरेस्टेड है इज वो अभी भी वहीं खड़ी है और उसने जाने को ही नहीं बोला तुम्हें। ओके सो यू हैव टू स्टे देयर एंड टॉक टू हर। बंदों को लगता है कि मेरे पास बोलने को ही नहीं है कुछ, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। उसको लगेगा पता नहीं क्या सोच रही है मेरे बारे में, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। नो, उसने जाने को नहीं बोला। एज लॉन्ग एज शी हैजंट आस्क्ड मी टू लीव, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला। सो इट इज़ कॉल्ड एज परसिस्टेंस। ओके चलो यदुवी भाई, आई होप ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों का वैलेंटाइन थोड़ा अच्छा जाएगा इस बार। आई होप सो। और लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कि भाई मुझे सिखाओ ये ट्रिक्स। ट्रिक्स नहीं है, साइकोलॉजी है पूरी की पूरी। हाँ, ये साइकोलॉजिकली जो ट्रिक्स हैं वो एक्चुअली ये ट्रिक्स हैं यार, मतलब ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो अगर इंसान पकड़ ले और अपनी लाइफ में उसको मिला ले, हाँ, तो उसको अगर वो रेगुलरली यूज़ करे तो ऑब्वियसली लाइफ बेटर हो सकती है। एंड अगर आप बहुत अच्छी किसी खूबसूरत लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है एक अच्छा रिलेशनशिप आगे बढ़ने में। यस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन। हर एक चीज़ में, जॉब्स में, हाई पेइंग जॉब्स में चले जाते हैं बंदे इसके बाद। बिल्कुल, मैंने कितनों को देखा है कि भाई वो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको गेम समझ आ गई, उसकी इन जनरल लाइफस्टाइल अच्छा हो गया और सीधा एम्स्टरडैम में जाके जॉब मिल गई उसको। बिल्कुल, एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर आप सिर्फ लड़की से ही नहीं, आप लड़कों से भी अच्छे से तो बात कर सकते हो और सब कुछ। लड़कों को कॉन्फिडेंस का डिजर्व मोर इन लाइफ। हाँ, तो चलो होपफुली ये पॉडकास्ट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, पूरा देखना, बहुत अमेजिंग बातें हुई हैं इसके अंदर, लाइफ चेंजिंग बातें हुई हैं। हम लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो हम लोग करते रहते हैं, पर ये बहुत अमेजिंग बात आज बिल्कुल नेचर जो आपको दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, आपके अंदर कहीं छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालो। किसी भी लड़की को सेट कर सकते हो, पटा सकते हो, ये यदुवीर भाई ने बता दिया। और नहीं समझ में आया इसके बाद भी तो यू नो किससे बात करनी है आपको। डेटिंग डॉक्टर यदुवीर सिंह मन्हास, बात करो, मज़ा आने वाला है। और मेरा शो तो आप देखते रहते हो, उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दिया करो, क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा जाता उसमें, फ्री होता है, उसको करो, शेयर करो इस वीडियो को। ये जो नॉलेज है भाई, ये और लड़कों को, लड़के ज़रूर शेयर करें,
ये मेरी रिक्वेस्ट है, लड़कों को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी बल्कि गर्लफ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, अपनी बहनों को शेयर करो, ताकि उनको पता चले कोई गलत लड़का अप्रोच कर रहा है वो कहाँ से सीख के आया है, तो उसको वो भी पता चल जाएगा। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।